काले या सफ़ेद कीड़े के अटैक से अक्सर कलियां खुल नहीं पाती हैं, कलियां खिलती भी नहीं हैं और गुड़हल के पौधे पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कलियां बन तो जाती हैं लेकिन इस तरीके से काले कीड़े का अटैक होने लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इसके क्या कारण हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके इन इन काले कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ये मेरे हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है सिर्फ 6 इंच के कंटेनर में। पिछले 6 महीने से कॉन्टिन्यूअस फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि हम पानी कम देते हैं इसलिए कई बार पौधे पर ऐसे कीड़े का अटैक हो जाता है जो आपके पौधे पर चिपक कर उसके रस को चूसना शुरू कर देते हैं। और ये जो हिबिस्कस का पौधा है ये सर्दियों के बाद यानी कि जब स्प्रिंग के समय अपनी कलियां बनाने लगता है तो इस पर काले या सफ़ेद कीड़े का अटैक होने लगता है। इसके इसका पहला कारण तो ये है कि धूप कम मिलती है हमारे पौधे को और पौधे में मॉइस्चर हमेशा रहता है, नमी बनी रहती है जड़ों में, इसलिए भी काले कीड़े का अटैक होता है। यदि सफ़ेद कीड़े हैं यानी मिलीबग्स का यदि अटैक है तो समझ लीजिए कि आपके पौधे पर पहले चींटियां आई होंगी और चींटियां आने के बाद किसी भी तरीके के फंगस को बढ़ावा मिला होगा, उसके बाद मिलीबग्स का अटैक होने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप गुड़ाई करके रखें प्लांट की, निश्चित तौर पे गुड़ाई करें और ऐसा नहीं है कि खाद कम या ज़्यादा देने से ये प्रॉब्लम होती है। गुड़हल में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसका इसका उपचार भी उतना ही आसान है। यदि पत्तियाँ इस तरीके से मुड़ रही हैं या पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जो गुड़हल की कॉमन प्रॉब्लम है, या कलियाँ खिल नहीं पा रही हैं, बिना खिले गिर रही हैं, या इस तरीके से काले कीड़े का अटैक है, इन सब के लिए आप ये इलाज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर के 1 लीटर पानी में डालिए और इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जो पानी बच गया है उसे आप गमले में डाल दीजिए। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से कई बार जो ये काले कीड़े होते हैं ये सिकुड़ करके गिर जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते हैं और वो कली वापस खिल भी जाती है। दूसरी चीज़ जो सबसे आसान है ये है, कोई भी मार्केट से एक फंजीसाइड लेकर के आइए, इसे 1 चम्मच लीजिए, पानी में डालिए और इसे स्प्रे कर दीजिए। लेकिन रिपीट कब करना है? रिपीट आप करेंगे अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए फर्स्ट टाइम में ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर 15 दिनों के बाद प्रिकॉशनरी तौर पर आप रिपीट कर सकते हैं। और यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो 3-4 दिनों के बाद रिपीट कर लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 40 से 45 रुपये में साफ फंजीसाइड या ऐसा कोई भी फंजीसाइड आप नर्सरी से ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है, आप 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं जो आपके पौधे को बहुत हद तक बचा कर रखते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कोई भी एक करके देखिए, एक से ही यदि आपको फ़ायदा होता है तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सारे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आपको बता देती हूँ कि अपने सुविधा अनुसार आपको जो समझ में आए वो कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी लीजिए, इसे पानी में डालिए और फिर इससे स्प्रे कर दीजिए। जब भी ये स्प्रे करेंगे फ़ोर्स के साथ स्प्रे कीजिए। अगला जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जो मुझे सही लगता है, 1 चम्मच आप कोई भी डिश वॉश सोप या फिर डिटर्जेंट ले सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, और उसे स्प्रे बॉटल में डालिए। पानी जितना बड़ा स्प्रे बॉटल है, जैसे मेरा 2 लीटर का है, 2 लीटर पानी लीजिए और अच्छे से फ़ोर्स के साथ स्प्रे कर दीजिए। इससे और भी जो चींटियाँ वगैरह जो आपके गमले में लग रही हैं उससे भी सुरक्षा मिलता है और पौधे की मिट्टी जो है उसके अंदर यदि स्लग वगैरह है उससे भी आपको आराम मिलता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कास्टिक है ये गमले में जाएगा तो इससे आपके पौधे को कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जाहिर है रिपीट आप उसी अकॉर्डिंग करेंगे। सुबह-सुबह यदि ये ट्रीटमेंट आप कर देते हैं तो फिर आप पूरे दिन में पौधे को सूखने का भी टाइम मिलेगा और आप रिज़ल्ट भी देख पाएँगे शाम तक कि ये पौधा क्लीन हुआ है या नहीं। कुछ फ़ोर्स के साथ ऐसे आप पानी देंगे। एक चीज़ और है कि कई बार गमले की मिट्टी बहुत कमज़ोर रहती है, जो सर्दियों में हम 2-3 महीने डोरमेंसी पीरियड में खाद नहीं देते हैं, इस वजह से भी कई बार हमारा पौधा जो है वो कलियाँ गिराने लगता है। लेकिन मेरे पौधे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। बताने का मकसद ये है कि यदि आपने खाद दिया ही नहीं है 2-3 महीने से तो खाद एक बार दे दीजिए। मेरे पौधे में कलियाँ सही बन रही हैं लेकिन सिर्फ़ 2 कली में ही ये प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब ये शुरुआती दौर है और इससे जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आपके पौधे में
कली नहीं बन रही है और एक ही कली बन रही है, एक या दो, और वो भी गिर रही है, तो मतलब सॉइल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आप कोई बढ़िया सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, पोटाश दे सकते हैं। पोटाश गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद है और नीड भी है। इस तरीके से ये 4-5 घरेलू उपाय करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर बड़ी-बड़ी कलियां ले सकते हैं। गुड़ाई आप महीने में 1 बार कर दिया करें निश्चित तौर पर, और आप देखेंगे कि आपका पौधा फिर से स्वस्थ हो गया है। डिटर्जेंट, सोप या पाउडर की जगह आप डेटॉल वॉश भी ले सकते हैं। हैंड वॉश या किसी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा देखा गया है। इससे पत्तियाँ जिनकी पीली हो रही हैं उसमें भी राहत मिलेगी। और गुड़हल पर कई सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए कि यदि कलियां कम बन रही हैं तो किस तरीके से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।